नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक यक्षिणी साधना का अनुभव बता रहा हूँ, जो आज से करीब सन 90 या 95 के आसपास की बात है। और ये हिंदुस्तान का बहुचर्चित किस्सा है जो यक्षिणी साधना से संबंधित है। उस कहानी की शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक कोई कॉलेज में प्रोफेसर या फिर कोई वैज्ञानिक वगैरह था, जो अपनी जो जीवन जी रहा था, जीवन चल रहा था उसका व्यक्ति का, तो वो अचानक कोई प्रैक्टिकल करते हुए वो झुलस जाता है, जिसमें तेज़ाब वगैरह या फिर कुछ भी हो सकता है, जो फिल्म के माध्यम से समझ में आई है। फिल्म के माध्यम से जो चीज़ समझ में आई थी, क्योंकि वो फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी और वो हेमा मालिनी जी ने पिक्चर बनाई थी, जिसका नाम था मोहिनी। तो इस पिक्चर की पटकथा ये है कि कोई व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक टाइप का प्रोफेसर वगैरह, तो वो अपना कोई प्रैक्टिकल वगैरह करता है और वो किसी कारण झुलस जाता है प्रैक्टिकल करते हुए, और उसका चेहरे की एक साइड बेकार हो जाती है। चेहरे का एक साइड बेकार हो जाती है, जिससे कि वो जिस लड़की वगैरह से प्रेम वगैरह करता था, तो उसकी वो लड़की उससे दूर हो जाती है। तो फिर वो अकेला पड़ जाने के कारण एक ऐसे ही जीवन जीने लग गया, और अचानक उसके साथ में ये घटना घटी कि उसे कोई बाबा जी मिला, और या फिर वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया। तो किसी बाबा जी के कहने पर उसने तंत्र मंत्र की पुस्तकें खोजी, पढ़ी, और यक्षिणी मंत्र वगैरह से पुस्तक के ज़रिए या फिर उस महात्मा के ज़रिए, महात्मा के माध्यम से उसे वो मंत्र प्राप्त हुआ। और उसने उस पिक्चर में उस लड़की का नाम दिखाया था जो यक्षिणी बनी थी, उसका नाम रागिनी दिखाया था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसने अनुरागिनी यक्षिणी की साधना की थी। और उसमें एक बात और है कि वो साधक नया था, जो जानता नहीं था कुछ नियमों को, और उसने जब वो यह साधना की तो वो उससे यक्षिणी उसके संपर्क में आने लगती है। साधना करने पर उसके संपर्क में आने से उसके साथ में सहवास वगैरह भी करती है, सेक्स वगैरह भी करती है, और खून भी पीती है। एक यक्षिणी साधना का रहस्य ये भी है मित्रों, जो बहुत कम साधक जानते होंगे, कि जो यक्षिणी को पत्नी रूप में या फिर प्रेम का रूप में सिद्ध करता है, वो यक्षिणी साधक का खून पीती है। यानी खून पीने का अर्थ ये है कि खून चखती है। ये भी एक सत्य है जो यक्षिणी साधना में, जो बहुत कम लोग जानते हैं इस घटना को, इस सत्य को, और बहुत ना के बराबर इस बात को लोग जानते हैं। और ऐसा भी कहते हैं हमारे गुरुदेव कि उसे खून चखने की आदत होती है यक्षिणी को। तो उस फिल्म की पटकथा यही है कि वो साधक अनजान था, किसी साधु सन्यासी के चक्कर में या फिर तंत्र मंत्र की पुस्तक के चक्कर में पड़ के उसने यक्षिणी साधना तो कर ली, लेकिन वो भटक जाता है और वो परेशान रहता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो परेशान हो जाता है, और उसके साथ में वो लेकिन विचलित भी हो जाता है, क्योंकि उसके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, और वो अपने गर्दन पर निशान देखता है खून पीने के। और ऐसे ही ये लास्ट में जाके अंत में उससे यक्षिणी विदा हो जाती है, क्योंकि फिल्म की पटकथा दो रूपों में दिखाई गई है। एक तो सत्य घटना पर आधारित दिखाई गई है, और एक पूर्व जन्म से संबंधित दिखाई गई है। तो उस फिल्म का सार यही है मित्रों। तो मैं यही कहता हूँ कि यक्षिणी साधना का, उसमें जो असली रूप जो होता है, यक्षिणी का वास्तविक रूप होता है, उसमें एक परिकल्पना दिखाई है यक्षिणी की, जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते नहीं हैं। और उसमें उग्रता भी दिखाई है यक्षिणी की, और उसमें रूप भी दिखाया है, जो सुंदर रूप है वो भी दिखाया है, और जो उग्र रूप है उसका वो भी दिखाया है, और जो वास्तविक स्वरूप है उसका वो भी दिखाया है। और यह एक हिंदुस्तान का बहुचर्चित किस्सा है, जो उस समय बहुत सुर्खियों में रहा था हिंदुस्तान में। और ये तुम्हें लेख, नूतन कहानियाँ या फिर मनोर कहानियाँ जिस समय पुस्तकें आती थी पढ़ने वाली, उस समय उसमें ये
किस्सा छपा था और यह लेख आज भी हमारे घर में लिखा हुआ रखा है। यक्षिणी साधना की एक विशेष बात और ये है कि जो महायोगी होते हैं, जिन्हें अष्टि सिद्धि प्राप्त होती है, उनके सामने यक्षिणी कभी पड़ती नहीं है और उसके सामने यक्षिणी उन सिद्ध योगियों के सामने कभी यक्षिणी पड़ती नहीं है। और भी ऐसी मित्रों अनेक बातें हैं जो तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि यक्षिणी साधना वगैरह या फिर उग्र साधना वगैरह, इन साधनाओं से दूर रहें और जितना भी हो सके सौम्य साधना करें। और आने वाले समय में आपको शिव साधना के अनेक वीडियो मिलेंगे जो अनेक शिव साधना से संबंधित होंगे। तो मैं मित्रों यही कहूँगा कि यह जो मैंने आपको चर्चित किस्सा सुनाया है, यह चर्चित किस्सा है हिंदुस्तान का, और इसके ऊपर अगर तुम्हें पूरी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पर मोहिनी पिक्चर खोल के देख लें, जिसमें आपको वह मूवीज़ मिल जाएगी। हेमा मालिनी जी की बनाई हुई मूवीज़ है वो, जो हेमा मालिनी जी उसकी डायरेक्टर है मूवीज़ की, और एक बढ़िया कहानी है उसकी कहानी बढ़िया कहानी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकते हैं। और भी अनेक बातें जो यक्षिणी साधना से संबंधित हैं, और भी आगे आपको कभी कभार जानकारियाँ मिलेंगी। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि यह अनुभव सत्य घटना पर आधारित है और यह घटना सत्य घटना है और ये 90-95 घटना है। और जितना हो सके उग्र साधना से बचें। धन्यवाद।